बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं आपके लिए जॉब लिख रहे हैं वो है हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध। इसमें काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स आई हैं। ठीक है, इसमें अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको इसमें समझ आ जाए कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसमें क्या तालीम चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, ठीक है, और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले इस जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, दैट उसके बाद इसमें अप्लाई का तरीका भी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जी कि ये एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, आप देख सकते हैं हुकूमत सिंध महकमा सेहत कैरियर के मौक़े सिंध ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसमें जो है वो ये वैकेंसीज हैं सारी। तो इसमें जो है वो मैं आपको वन बाय वन वैकेंसी की डिटेल समझाता हूँ। सबसे पहले जो वैकेंसी है वो है प्रोग्रामर डायरेक्टर की। इसमें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्र की आपकी हद होनी चाहिए वो 60 साल तक है। ठीक है, मीन्स के इससे कम हो। उसके बाद इसमें एक वैकेंसी है और इसमें जो आपकी तालीम की रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए आपकी तस्लीमशुदा इंस्टीट्यूशन से पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एंड मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। ठीक है, मीन्स के आपकी तालीम इसमें जो है वो बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अगर बैचलर्स की नहीं है तो फिर उसके साथ आपकी PAS या सबक PCS या PSS के कैडर ऑफिसर में से बज़रिया ट्रांसफ़र हमल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मैनेजमेंट या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एमसी अगर की भी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है वो जॉब का तजर्बा जो है वो प्लस पॉइंट होगा आपके लिए। इसमें हेल्थ पब्लिक हेल्थ एंड मैनेजमेंट में कम से कम 12 साल का तजर्बा। मीन्स कि ये इजाफी मतलब रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, अगर ये नहीं भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद है जी टेक्निकल एडवाइज़र ऑन पब्लिक हेल्थ। इसमें भी एक वैकेंसी है। उम्र की हद जो है इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल तक है। ठीक है, इसमें जो है वो आपकी तालीम इसमें भी वही है जो ऑलरेडी मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। ठीक है जी, उसके बाद जो थर्ड वैकेंसी है वो है सोशल सेफ गार्ड एंड जेंडर स्पेशलिस्ट। इसमें भी एक वैकेंसी है। इसमें भी जो है आपकी तालीम जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी से एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी या अप्लाइड सोशल साइंसेज या जेंडर्स में आपने मास्टर्स की डिग्री की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। इसमें आपकी जो उम्र है ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, बाकी इसके साथ जो है वो आपकी काबिलियत जो है यहाँ पर मज़ीद एक्सपीरियंस अगर कोई है तो भी वो प्लस पॉइंट होगा आपके लिए। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है इन्वायरमेंटल स्पेशलिस्ट। इसमें भी एज की लिमिट ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल तक आपकी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, और इसमें भी जो है वो एक वैकेंसी है और इसमें जो है वो आपकी तालीम HEC की तस्लीम यूनिवर्सिटी से इन्वायरमेंटल साइंसेज या इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री अगर आपने की हुई है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है जी यहाँ पर हूँ मैं। ठीक है, 5वें नंबर पर माइक्रो फाइनेंसिंग या लाइवली हेड स्पेशलिस्ट। ठीक है, इसमें एक वैकेंसी है। उम्र की हद इसमें भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल तक होनी चाहिए और इसमें जो है वो आपकी तालीम बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन या इंटरनेशनल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल लेवली हेड्स या पब्लिक पॉलिसी या फाइनेंशियल मैनेजमेंट या दीगर मुतल्लिका सोशल साइंसेज में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 6 पर जो जॉब है वो है प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट। इसमें आपकी उम्र जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल तक होनी चाहिए। इसमें जो है वो एक वैकेंसी है। ठीक है, और इसमें जो आपकी तालीम होनी चाहिए वो किसी भी जो है यूनिवर्सिटी से जो है वो आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट या प्रोक्योरमेंट या बिज़नेस इकनॉमिक्स या कॉमर्स में अगर आपने ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की है तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स के बैचलर्स की डिग्री। उसके बाद 7वें नंबर पर जो वैकेंसी है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफिसर। इसमें भी एक वैकेंसी है। इसमें भी किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने जो है वो कॉमर्स या फाइनेंस में बैचलर्स की हुई है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपने BA फाइनेंस किया हुआ है या CA या ACCA भी किया हुआ है तो भी आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। उसके बाद 8वें नंबर पे जो वैकेंसी है वो है मॉनिटरिंग एंड एवेलुएशन ऑफिसर M&E जिसको आप कह सकते हैं। इसमें जो है वो आपकी तालीम ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल तक होनी चाहिए और जो तालीम है आपकी वो इसमें जो है वो सोशल साइंसेज में या पब्लिक हेल्थ या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या शुमारियात या मुतल्लिका जो है तकनीकी शोबों में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री अगर है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी माइक्रो फाइनेंसिंग या लेवली हेड ऑफिसर। इसमें जो है वो आपकी उम्र की हद ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें एक वैकेंसी है। इसमें आपकी तालीम बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में, इंटरनेशनल डेवलपमेंट में या सस्टेनेबल लेवली हेड्स में या पब्लिक पॉलिसी या फाइनेंशियल मैनेजमेंट
या इसके मुताबिक मीन्स के पोस्ट ग्रेजुएट की अगर आपके पास डिग्री है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद 10वें नंबर पर जो वैकेंसी है वो है इन्वायरमेंटल ऑफिसर। इसमें जो है वो आपकी उम्र की हद 45 साल तक होनी चाहिए। इसमें एक वैकेंसी है, ठीक है। और इसमें जो है वो आपकी तालीम इन्वायरमेंटल साइंसेज में या इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री अगर आपने की हुई है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी 11वें नंबर पर पब्लिक हेल्थ ऑफिसर। इसमें एक वैकेंसी है। इसमें आपकी जो उम्र है वो 45 साल तक होनी चाहिए। इसमें भी जो है वो आपकी तालीम हेल्थ पॉलिसी एंड मैनेजमेंट या हेल्थ रिसर्च या इंटरनेशनल हेल्थ या हेल्थ पॉलिसी एंड मैनेजमेंट, फैमिली हेल्थ, ठीक है, या जो है वो एपिडेमोलॉजी या जो है वो चाइल्ड हेल्थ के मतलब पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री अगर आपके पास है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उम्र जो है 45 साल तक होनी चाहिए। इसमें एक वैकेंसी है, ठीक है जी। इसमें आपकी तालीम सोशल साइंसेज में, पब्लिक हेल्थ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या इसके मतलब मुताबिक जो है वो अगर बैचलर्स डिग्री हासिल की हुई है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 13 नंबर पर वैकेंसी है जी डेटा एनालिस्ट। उम्र की हद 40 साल तक है, एक वैकेंसी है। इसमें जो है वो आपकी तालीम BS या BE अगर किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या IT या डेटा साइंसेज में या टेलीकॉम में, मीन्स के अगर आपने एक डिग्री हासिल की हुई है, ठीक है, मीन्स के बैचलर्स की डिग्री, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट अकाउंट्स। इसमें आपकी उम्र 40 साल तक होनी चाहिए। तालीम जो है वो आपकी इसमें शुमारियात, कॉमर्स, ऑडिट या अकाउंट्स में अगर आपने बैचलर्स की डिग्री हासिल की हुई है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो सारी की सारी जो जॉब की डिटेल थी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है और इसकी अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो क्या है जी, मैं आपको वो सारी की सारी चीज़ें बता देता हूँ। इसमें 10 जुलाई 2023 तक जो है वो आपके पास टाइम है अप्लाई करने का। अप्लाई करना कैसे है जी, इसमें जो है दिलचस्पी रखने वाले जो भी उम्मीदवार हैं वो अपने तमाम डॉक्यूमेंटेशन, डिग्रीज़, ठीक है, डिग्रीज़ और कापियाँ और NIC कॉपी, डोमिसाइल की कॉपी, ठीक है, तो ये सारी की सारी जो हैं उसके साथ CV आपकी होगी, NIC की कॉपी, उसके बाद डोमिसाइल और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, इनकी कॉपियाँ, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपने भेजनी है। किधर भेजनी है जी, दफ्तर डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज सिंध, नेशनल हाईवे 5, मुतसिल सर्विसेज हॉस्पिटल फ़ैज़ 1, कासमाबाद, हैदराबाद। इस एड्रेस के ऊपर आपने ये तमाम अपनी डॉक्यूमेंटेशन भेज देनी है 10 जुलाई से पहले, ठीक है, क्योंकि 10 जुलाई तो आखिरी तारीख है, ठीक है। तो बाकी इसमें जो है वो मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें और कोई जो है वो ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको गाइड कर दी है। अगर फिर भी किसी को कोई इशू हो इस वीडियो में, ऐसी कोई चीज़ है जो आपको ना समझ आ रही हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो सूबा सिंध के जो मिसाइल जिनके पास है वो पूरे सिंध से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी की जो है वो फिर भी इशू हो तो मुझे आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस हवाले से आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।